दिग्विजय सिंह के बात कहने की एक अपनी धारा है, उनका एक अपना वो है, स्टाइल है। मैं उसमें आज नहीं जाना चाहता जी। वो मुहूर्त पर आपत्ति उठा रहे हैं, मैं उस बहस में भी नहीं पढ़ना चाहता। उसका जवाब ज्योतिषी देंगे, रावत जी बैठे हैं, ये बताएंगे सूर्य कहाँ है, बुध कहाँ है, गुरु कहाँ है, कौन चौघड़िया है, कौन मुहूर्त है, या परमहंस कहेंगे। मैं उस बहस में भी नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि मैं जानकार नहीं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, यह अभद्रता की श्रेणी में आता है कि किसी को कोरोना हो जाए तो आप उसको उससे जोड़ दें कि तुमने गलत मुहूर्त निकाला अयोध्या में, लो अब झेलो, अब सब कोरोना में जाओ। फिर आप गिना रहे हो कि गृह मंत्री को हो गया, उत्तर प्रदेश के मंत्री को हो गया, एक मंत्री नहीं रहे, तमिलनाडु के गवर्नर को हो गया, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर को हो गया। कोरोना तो किसी को भी हो सकता है, ईश्वर ना करे कल दूसरे पाले वालों को हो गया, किसी को जिनका अयोध्या से लेना देना नहीं है, तब क्या बोलोगे? उनका लिफाफा भी अयोध्या के सिर्फ अयोध्या के नाम से फाड़ोगे? मान लीजिए जो लोग अयोध्या के विरोधी हैं, जिन्होंने जीवन भर राम मंदिर की मुखालफत की, मान लीजिए दुर्भाग्यवश उनमें से कोई कोरोनाग्रस्त हो जाए, तब क्या बोलिएगा? किसके नाम का बिल फाड़िएगा? उनका तो मुहूर्त से कोई लेने देना नहीं। और अगर मनीष शुक्ला तब कुछ बोलेंगे तब भी मैं इनकी आलोचना करूंगा। मेरा कांटा बिल्कुल दुरुस्त रहता है, नपना बिल्कुल दुरुस्त रहता है। यह अभद्रता है, यह बीमारी है मित्र, किसी को हो सकती है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को हो गई थी, ब्रिटेन के राज परिवार के युवराज को हो गई थी। ऐसी भाषा बोलेंगे? और वो लोग जो बरसों बरस 10 बरस चीफ मिनिस्टर रहे हो। कांग्रेस का ऐसे ही लोग बेड़ा गर्क करते हैं, जान लीजिए। कांग्रेस को अपनी पत्री जरूर दिखानी चाहिए, बाकी जो कुछ हो सो नहीं बाद में करो, पहले पत्री दिखाओ। जब भी आपकी इम्यूनिटी थोड़ी ठीक होती है, एक ऐसा इंजेक्शन लगा दिया जाता है कि फिर इम्यूनिटी बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे आके खड़ी हो जाती है, फिर हाथ पैर कांपने लगे, वैसी स्थिति बन जाती है। कहीं नटवर सिंह हैं, कहीं दिग्विजय सिंह हैं, कहीं मणिशंकर हैं, कहीं थरूर साहब हैं, एक से एक बवाले जान। और सबसे बड़ी बात, ओंकार भाई बैठे हैं, बड़े सुलझे हुए आदमी हैं, मेरे मित्र हैं दशकों से। राजनेताओं को मुहूर्त पर नहीं बोलना चाहिए, चौघड़िया पर आप क्यों बोलो? वो अर्थनीति है, समाज नीति है, लॉ एंड ऑर्डर है, नहीं ना, आपका विषय नहीं। अगर आप ही लोग बोलोगे तो महंत परमहंस दास और एच.एस. रावत क्या बोलेंगे? अगर आप लोग मुहूर्त भी विचार दोगे, ऐसा काम मत करो। प्रधानमंत्री जी देश चला रहे हैं, लेकिन अगर वो भी अपनी तरफ से मुहूर्त बताने लगे तो भी मुझे लगेगा ये धर्म के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण है ना। सबकी मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं में रहिए ना। या फिर चोला बदलिए, आइए नर्मदा के घाट पर धुनी रमाइए कंप्यूटर बाबा की तरह, जैसे वो हैं कंप्यूटर बाबा। उपले जलाइए, उनके बीच बैठिए, फिर चौघड़िया बांचिए, फिर कोई समस्या नहीं। अन्यथा कुछ मर्यादा रहनी चाहिए लोकतंत्र में। और इससे होता क्या है, जो परसेप्शन गया, मुझे मालूम है उनका कांग्रेस उसको डिफेंड करेगी, लेकिन जो परसेप्शन गया ना देश में, वो गया कि आप को मंदिर पच नहीं रहा। ये परसेप्शन मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं, भारत की भूमि पर राजनीति करने वाली किसी भी पार्टी के लिए कोरोना से ज्यादा घातक है। फिर दोहराता हूं, भारत पर राजनीति करने वाली किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए कोरोना वायरस से ज्यादा घातक है। अगर उसके बारे में बहुसंख्यक समाज में यह धारणा बन गई कि इनको तो मंदिर का विरोध करना है आखिरी क्षण तक। स्वरूपानंद जी ने जब कहा, मैंने उस पर कोई टिप्पणी नहीं की, वो अधिकारी विद्वान है, मुंडे मुंडे मतर भिन्ना। जयंत सरस्वती जी का दूसरा मत हो सकता है, मेरे लिए वो भी पूज्य।
पूज्य निश्चलानंद जी महाराज का दूसरा मत हो सकता है, वो भी शंकराचार्य हैं, मैं उन पर भी टिप्पणी नहीं कर सकता। स्वरूपानंद जी महाराज भी उतने ही मान्य है मेरे लिए, उन पर टिप्पणी मैं कैसे कर सकता हूं? उसका उत्तर दूसरे लोग थे। पत्रकार और राजनेताओं को उससे दूर रहना चाहिए। एक वितृष्णा सी पैदा होती है कि आप जानबूझकर कुछ ना कुछ खुटपैंच, जो एक शब्द है यूपी में खुटपैंच, वो क्रिएट करते हैं अंत समय में। और जब आपको मालूम, अगर व्यवहारिक बुद्धि भी होती तो जब मालूम है कि अब रोके रुकता नहीं, तो काहे को गुनाह बेलज्जत हो रहे हो? अब तो रोके नहीं रुकता ना। आप सबसे समझदार कमलनाथ जी हैं। मुझे प्रसन्नता हुई, वो दीवार पर लिखी इबारत पढ़ना जानते हैं। संजय गांधी के साथ उनकी अच्छी ट्रेनिंग हुई। वो संजय जी के लेफ्टिनेंट थे। उन्होंने कहा कि 5 तारीख को सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा, सुंदरकांड का पाठ करूंगा। अच्छी बात है। ये नहीं चलेगा इस देश में। चल लिया जितना चलना था। लालकृष्ण आडवाणी जब रथ यात्रा लेकर निकले थे, उसने इस देश में मंदिर बनाने का रास्ता खोला नहीं खोला, उससे खुला किससे खुला, मैं उस विवाद में नहीं जाता, श्रेय किसका। लेकिन आडवाणी की रथ यात्रा ने इस देश में जो एक ऐसी राजनीति थी कि बहुसंख्यक को उपेक्षित करके भी आप सत्ता का सुख ले, उस राजनीति का निर्ममतापूर्वक अंत हो गया। अब ऐसा संभव नहीं। अब तो रास्ता कमलनाथ वाला ही है, दिग्विजय सिंह वाला रास्ता नहीं चलेगा। राज्यसभा में लाना पड़ेगा, और राज्यसभा भी कहां तक दोगे जब एमएलए नहीं बचेंगे? ये बड़ा सवाल है कांग्रेस के चिंतन के लिए।